माल अच्छा नहीं तो अच्छा नहीं, अगर ठीक से हो तो बोलिए, जबरदस्ती का सौदा नहीं। अगर वो माल कमजोर रहा तो नया माल निकल चला था शेर देखिए, हम शेर देखते हैं और ये शेर समझने के लिए बोलते भी लिखते भी। और अल्लाह सब कहाँ है? हमारे चेहरा इतना खूबसूरत है, कम से कम ज्यादा देखिए बहुत अच्छे आदमी कसम खुदा की। आदमी को मिलता है आदमी और आप लोग भी अगर आप लोग अच्छे नहीं होंगे, नेक नहीं होंगे तो ये 20 साल नहीं रहते। और आप लोग से ज्यादा हमारी माँ बहनें अच्छी है, वो अच्छा अच्छा खाना सब अच्छा, अल्लाह का आदमी अच्छा और इनका अच्छा। कभी कभी दिलो दिमाग को बना रहे हैं उसे, क्या कह रहे? दिलो दिमाग को बना रहे हैं उसे, जनाबे खुदा मुकद्दर जगा रहे हैं उसे। दिलो दिमाग को बना रहे हैं उसे, जनाबे खुदा मुकद्दर जगा रहे हैं उसे। और मसीह तेरी धज्जियां उड़ाने के वो देख मदीने से आ रहे हैं वो सब। इस मोहल्ले का उल्हा इतना पावरफुल है, जब चाचा इतना पावरफुल है तो बच्चा जैसा पावरफुल है, हजारों का पावर छोड़ देता है। याद शेर अच्छा है कि नहीं है? और अच्छा शेर बना जी। खजाने की जीनत को अल्लाह से, खजाने की जीनत को अल्लाह से कहते हैं। तमन्ना होती है पाने की जब तक प्यास करते हैं। खजाने की जीनत को अल्लाह से, खजाने की जीनत को अल्लाह कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तक प्यास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तक प्यास कहते हैं। और तकरीर के आखिरी हिस्से में, तकरीर के आखिरी हिस्से में हम आपको करबला ले जाएंगे। 4 तारीख को 4 मुहर्रम को हम और हमारे बिरादरी बराबर नहीं समझे, शायर आज़म हिंदुस्तान दिलबर शाही, हम लोग बिरादरी बराबर से मशहूर हैं। दोनों साथ में थे, तो वो गए तकरीर करने, वो गए तो 10 रोज़ा प्रोग्राम था। तो एक बूढ़ा चचा जैसे ये कैसे है जवान की तरह जी, सेम टू सेम है ना। चाचा आया, कहा है दिलबर साहब क्या हुआ? बोला क्या मुहर्रम खत्म हुआ? बोल 5। वो 5 मौलाना आया चला गया, अभी तक वो करबला नहीं घुस रहा, ना कोई लाठी निकाल रहा।
कोई निकाल रहा है, न कोई तलवार चला रहा है, कौन तकलीफ करता है? तो मैं पीछे खड़ा था, अपना चाचा करबला में बहुत भीड़ है, अभी डर से लोग नहीं जा रहे, आज हम आए हैं, हम आज शहीद करवा देंगे। तो इंशाअल्लाह आखिरी हिस्से में इमाम हुसैन के करबला के मैदान में जो कुर्बानी दिया, आज मेंबर रसूल पे चाहे वो अलाउद्दीन अहमद कादरी हो या अल्लामा अफरोज हो या नकीब हिंदू नेपाल हजरत जमजम साहब हो या शायर इस्लाम जनाब शहबाज रजा नूरी हो, अगर मेंबर रसूल पर कोई है और वो मेंबर पर मस्जिद पर कोई है, ये किसी और का सदका नहीं, करबला वाले हुसैन का सदका। हुसैन ने अगर इस तीर को बचाया ना होता तो आज मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाजें ना आई होती। ये पॉइंटेड बात है, कुछ आप भी बढ़ जाए और पैसा दे ले लेना वाला ठीक है। अगर किसी मोहल्ले में किसी के घर 8 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, सुनिएगा नहीं तभी समझ नहीं पाइए, 8 महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो चचा लोग सुबह चाय पीते हैं, फैसला देते हैं, सुना क्या, और फला के घर में बच्चा पैदा हो गया 8 महीने में, तो दूसरा चचा बोलेगा 50-50 चांस है, बच भी सकता है मर भी सकता है। तो दूसरा बोलेगा तुम तो 8 महीने चक्कर में 7 महीने पैदा हुआ, मसुआ नहीं बचा, मुश्किल है। मगर कलकत्ता नकीबे हिंदू नेपाल ने हमको बुलाया, आपकी बारगाह में एक जुमला मौलाना कादरी देके जा रहा, उसे सुनो। ये आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, खला फजा गवाह है, फिरिश्ते अजिंदा गवाह है, एक बच्चा पैदा होने वाला सिर्फ 6 महीने चंद दिनों में पैदा हुआ। ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई कर न सका, और मेरा मुताला और मेरा इल्म कहता है कयामत तक कोई कर न सकेगा। और बच्चे का नाम सुनोगे कलकत्ते वालों तो तड़प उठोगे, 6 महीने चंद दिनों में जो पैदा हुए और कारनामा किया, उस बच्चे का कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। इसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। पूरे मुल्क में बच्चे नारा लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम कचौचा का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बाल तिलकुनिया कटिंग का दामन नहीं छोड़ेंगे। इतने बड़े आलिम है इमाम 20 साल से, ये है 12 साल से, और ये आते जाते रहते हैं, अल्लामा शिवानी भी आते जाते रहते हैं, बहुत उलमा आते जाते रहते होंगे। आप लोग की कटिंग के तरह कोई इमाम आज तक कटाया नहीं। आप लोग कितना होशियार, मैंने हमको फैसला करके बता दो, कोई सारी कटिंग वैसी कटाया, अजीब अजीब कटिंग भाई। आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग भी देखते नहीं देखते? अरे वो बैठते क्या करते हैं? दाहिना तरफ देखिए तो एकदम पूरा मैदान, बाया तरफ देखिए तो RST है ना भाई, पीछे मैदान साफ और सामने का बाल सब खड़ा, और उसमें 3 कलर, हरा नीला पीला।
डॉक्टर जो होगा उसके पास कल जाके पूछिएगा, जो आज डॉक्टर बता रहा है 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने बता दिया सुभान अल्लाह। कि सर में बाल छोटा बड़ा रहे, कम ज्यादा रहे तो सूरज की रोशनी कम ज्यादा पड़ेगी, और जब सूरज की रोशनी सर में कम ज्यादा पड़ेगी तो दिमाग कम ज्यादा काम करेगा। हाँ, ये साइंस की रिपोर्ट भी है, मेडिकल साइंस की, डॉक्टर का भी कहना है। आज 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दुनिया कटिंग करके आप लोग घूमते हैं, हमारी माँ बहने आवाज देती है, राजू सो बेटा, कम काम कर रहा है कटिंग की वजह से, इसलिए कटिंग बराबर करो, दिमाग बराबर करो। दुनिया को बताए ना, ऊपर रहता नील कलर, नीला पीला हरा, और ऐसे सब खड़ा रखता है जैसे लगता है पेट की सारी गैस ऊपर ही सारा खाना मत करो, उसको सुना, अपने चेहरे को मत बिगाड़ो। हुसैन का सच्चा गुलाम वही होगा जो परिवक्ता नमाजी होगा, कुरान का जारी होगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए ना अपने आप को बदनाम न करो, मसलन को बदनाम न करो, बेशक मेरे हुसैन को बदनाम न करो। मेरा हुसैन सब खुदा की, हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। हमारे मुफस्सिर ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने लिखा है कि हुसैन का नाम लेना इबादत। हुसैन अल्लाहू अकबर। पांच वक्ता नमाज के अलावा रोजाना 24 घंटे के अंदर 3000 नफर रक्तों को पढ़ा करते थे। रोजाना 3000 नफर रक्तों को, पैदल 25 हज पैदल फरमाया। कितना? 25 हज। ये हुसैन का आलम क्या था, हैं? और हुसैन आज हमारा पोता, आपका पोता, मेरा नवासा, आपका नवासा कलकत्ता में घूमे, बांकड़ा में घूमे, बंगाल में घूमे, झारखंड में घूमे, बिहार में घूमे, लेकिन उंगली है नबी की, इमामुल अंबिया की, और हाथ है इमाम हुसैन का, और नाना हुसैन को पकड़ कर जो घुमा गए हैं तो वो कोई आम जगह नहीं है, वो मस्जिद नबवी है। की कीमत समझिए, इसीलिए हुसैन का नारा झारखंड पिएगा, हमारे टाइम में सब काम करो, सब सर्टिफिकेशन कर देंगे। इन्हें दो तो बहुत लड़का लोग चाय पिलाता, ये सोच के ये चाय वाला मंत्री बन गए। यून की नौकरी मिली है, खिला देता लेकिन नहीं। हुसैन के नाम पे शरबत नहीं पिलाएगा, चाय नहीं पिलाएगा, केला नहीं खिलावेगा, बिरयानी नहीं खिलावेगा, तो क्या खिलावे? तो हुसैनी है, उसका चेहरा खिल रहा है, और किसी का दिल पे सांप लौट रहा है, बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे आज में ये बॉक्स है, मशीन है, माइक है, और जब नहीं था तो का जिक्र उसे नहीं होता जी। क्या कहने, वाह। माइक बंद हो जाएगा, क्या मतलब तकलीफ हो? वो जी बेशक। तेरी सोच गलत है। हुसैन वाले मशीन के मोहताज नहीं है, बेशक। माइक के मोहताज नहीं है। सुभान अल्लाह। हुसैन को याद करने वाले याद करते रहेंगे, और करबला से हुसैन पाक देखते रहेंगे। ये टेंशन लीजिए मत, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बेशक। पूरे हिंदुस्तान में जाकर ऐलान करते हैं हम, जो बोलता ने लॉकडाउन आ गया क्या होगा, रोजगार बंद हो गया क्या होगा, मार्केट खराब हो गई क्या होगा, तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान वालों क्या होगा, क्या होगा ना करो, खुदा के हुक्म के बगैर कोई
कोई जिंदा रह नहीं सकता, बेशक खुदा के फरमान के बगैर कोई मर नहीं सकता, खुदा के हुक्म के बगैर पत्तियां हिल नहीं सकती, खुदा के हुक्म के बगैर हवाएं चल नहीं सकती। तो ये मत हो क्या होगा, क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूर है। ये क्या बोलता है क्या होगा, क्या होगा? क्या हो? कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, क्या होगा? जन्नत के सरदार कौन है? इमाम हुसैन, बोलो यार, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन जन्नत के कौन है? हम लोग इमाम हुसैन के कौन है? गुलाम। तो जन्नत में कौन जाएगा? हम लोग जाएंगे। जलसा करवाने वाला या मना करवाने वाला? जलसा करवाने वाला। क्या कहने वाह, सरकार के नाम का जलसा कर आपको उसको मना कर रहा। हुसैन मैदान मसर में देखेंगे बोले इधर मना कर रहा था किनारे हुसैनी कमेटी वाला तुम लोग मना रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे बोलिए तो बनाया नहीं बना, जन्नत भी जहन्नम भी, और नबियों का नबी, अल्लाह का महबूब कौन? सबके नबी। और नबी का नवासा कौन? इमाम हुसैन। तो जो हुसैन वाला होगा वो नबी वाला होगा, और जो नबी वाला होगा वो जन्नत वाला होगा, और जो हुसैन का मना करने वाला होगा हम क्या बोलेंगे? ये वो आप लोग कामयाब है कि नहीं? ये मना करने वाले मना करें, चंदा देने वाले चंदा दे, है कि नहीं? तो अल्लाह सब देख रहा है, मुस्तफा सब देख रहे हैं, हुसैन सब देख रहे हैं। और कसम खुदा की इस जलसे की बरकत, मेरे वालिदैन की दुआएं, लॉकडाउन से पहले दिसंबर में मैं करबला होके आया। सुभान अल्लाह। पूरे मुल्क में मैं ऐलान करता हूँ कि हर सुन्नी को करबला जाना चाहिए। बेशक कसम खुदा की, हम लोग तो किताबों में पढ़े ना, हमारे उलमा खुतबा तकरीर करते हैं ना कि करबला में अलम था हजरत अब्बास अलमबरदार के हाथ में, और करबला में भी अब्बास अलमबरदार कहते थे मेरे भाई हुसैन से मिलना चाहते हो, जाना चाहते हो उनके पास, पहले अब्बास से मिलो। अल्लाह का करम देखो, जाके करबला अगर नसीब से चले जाओगे तो कोई रास्ता ऐसा बना ही नहीं है कि इमाम हुसैन के दर पे कोई जा सकता है। हुसैन के दर पे वही जाएगा जो अब्बास अलमबरदार के मजार पे होके जाएगा। अलग खड़ा करके कह रहे हैं हुसैन भाई के पास जाना चाहते हो जाओ, मगर पहले अब्बास की बारगाह में हो। सुभान अल्लाह। ये हुसैनियों कम करने की कोई जरूरत नहीं, जलसा बहुत अच्छा हो गया। और हमारे पेशरो खतीब हजरत खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना दाऊद साहब किबला फैजी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छी तकरीर हुई। 2 बज गया है, पूरा हिंदुस्तान का जलसा 2 बजे टावर छोड़ देता है, सलाम हो जाता। और ये हुसैनी कमेटी वालों का जलसा हुसैन के नाम पर है, लगता जलसा अभी शुरू हो रहा है, नहीं लगता जलसा शुरू हो रहा है। और ये ना बहुत डरते हैं जब हादसों को देखकर क्रांत हुए, और इतना ही डर था तो मुसलमान का क्या कहने वाह। इतना मर्द है, दिल से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
ऐ अल्लाह तेरे महबूब के नवासे के नाम पर जिन लोगों ने दिल से या हुसैन कहा है उन सबों को करबला शरीफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ में है। कौन मदीना शरीफ? कौन मदीना शरीफ? जहाँ उनके नाना भी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, फारूक आजम भी हैं, माँ फातिमा ज़हरा भी है। इमाम हुसैन से यजीदियों ने जाकर कहा, हे आका हुसैन, यजीद के हाथ पर हाथ देना होगा। आका हुसैन ने कहा नहीं, ये आमतुल मुस्लिमीन का हक है, हमें भी बुलाओ, मदीने वालों को भी बुलाओ, सबको बायत करो। लेकिन हुसैन बने तलहा तुम्हें हाथ क्यों देगा? यजीदियों ने कहा हाथ देना होगा या मदीना छोड़ना होगा। आका हुसैन ने फरमाया मदीना छोड़ दूंगा मगर शराबी के हाथ में कभी हाथ नहीं, मदीना छोड़ दूंगा मगर बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, मदीना छोड़ दूंगा मगर गंजेड़ी के हाथ में हाथ नहीं, मदीना छोड़ दूंगा मगर तिवारी के हाथ में हाथ नहीं। कलकत्ता के मुसलमानों बताओ, हुसैन ने कहा था कि बेनमाजी है यजीद हाथ हुसैन नहीं देगा, शराबी है यजीद हुसैन हाथ नहीं देगा। अगर कोई जुआ खेलकर शराब पीकर और नशा करके वो कहता हम हुसैनी हैं या अखाड़े में शामिल होता है तो कान के जड़ में तमाचा मारो और जड़ से बीमारी खत्म कर दो। कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो कभी शराबी नहीं होगा। है कि नहीं? ये बात हो खरी, बात हो है कि नहीं? कि दिन अगर कोई बोले दिन है तो पागल कहेगा उस आदमी की नहीं जी। अगर हुसैनी होगा तो गुनाहगार नहीं होगा, हुसैनी होगा तो बेनमाजी नहीं होगा, हुसैनी होगा तो शराबी नहीं होगा। शराबी पीने के चक्कर में तो जब हो गया कि शराबी है वो, और ये हुसैन अपना पाक हाथ यजीद के हाथ में देगा। कहा मदीना छोड़ना होगा, बोला छोड़ दे। काफिला रवाना किया था हुसैन ने मदीने से, कहा के लिए? मक्का शरीफ के लिए। और काफिले में कितने लोग थे? 72 तो करतम शहीद हो गए। काफिला में कितना था? 82 लोग। कितना? 82। 72 शहीद हुए, 10 वापिस मदीना। टोटल कितने हुए? 82 लोगों का काफिला मदीने से मेरे हुसैन लेकर चले मक्का शरीफ। हज का महीना करीब आ रहा और हुसैन नेपाल का इरादा हो रहा कूफा जाने के लिए। सहाबा मना कर रहे हैं, सरकार हुसैन मत जाइए, कूफा वाले बहुत दगाबाज, बहुत धोखेबाज है, वहाँ मत जाइए। सहाबा की औलादें मना कर रही है। लेकिन आका हुसैन ने क्या जवाब दिया था कलकत्ते वालों मालूम है? कहा आज मना कर रहे हो, कल मैदान महशर में जब मेरे नाना पूछेंगे ए हुसैन कूफा वालों ने बुलाया था तुम नहीं गए और तुम्हारे नहीं जाने के बाद यजीद के हाथ में उसने बैठ कर दिया, तो बताओ नाना को हम क्या जवाब देंगे? साहबा ने मना किया कूफा मत जाइए, लेकिन हुसैन ने नारा दिया करबला दूर है जाना जरूर है। करबला जाएंगे नहीं तो नबी का दीन बचेगा कैसे? नबी की शरीयत बचेगी कैसे? कुरान की हिफाजत कैसे होगी? सारी दुनिया के लोग हज करने के लिए मक्का की तरफ आ रहे हैं, काबे की तरफ आ रहे हैं। आका हुसैन अपने खानदान गुलामों मुरीदों को लेकर 82 आदमी का काफिला लेकर कूफे की जानिब रवाना हुए। मकाम बैज़ा पहुंचे तो मकाम बैज़ा पहुंचने के बाद 1000 की फौज लेकर जनाब हुर आए और घेर खार के इमाम पाक को चटियल मैदान में लेकर चले गए। आका हुसैन ने फरमाया अब्बास खेमा लगाओ, अली अकबर खेमा लगाओ, कासिम खेमा लगाओ, मुस्लिम बिन सजा खेमा लगाओ, जनाब ज़हर खेमा लगाओ। करबला की धरती पर लोग खेमा लगाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। कुछ ही देर के बाद सरकार इमाम हुसैन की प्यारी बहना हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी दौड़ी आई और रो रो के अर्ज करने लगी भाई हुसैन
इस मैदान में ना रुकिए, इस मैदान में ना ठहरिए, खेमा ना लगाइए। आका हुसैन ने फरमाया मेरी प्यारी बहना ज़ैनब क्या वजह है, क्यों रो रही हो, क्यों ना खेमा लगे? तो हजरत ज़ैनब ने कहा ए भाई हुसैन, मदीने से मक्के तक, मक्के से मकाम बैजा तक, मकाम बैजा से इस मैदान तक सैकड़ों जगहों पे आपने खेमा लगाया, खेमा लगता रहा उखड़ता रहा, लगता रहा उखड़ता रहा, लेकिन है मेरे भाई हुसैन ये कौन सा मैदान है? अली अकबर खोलते हैं तो खून निकलता है, कासिम खोलते हैं तो खून निकलता है, भाई अब्बास खोलते हैं तो खून निकलता है। मेरा दिल बहुत रो रहा है भाई हुसैन, इस मैदान पे खेमा मत लगाइए। आका हुसैन ने फरमाया बहना ठहर जा। खेमे से बाहर निकले, एक मुसाफिर सफर कर रहा है, आवाज लगाई आका हुसैन ने, मुसाफिर ठहर जा, मुसाफिर ठहर जा। मुसाफिर रुक जाता है। आका हुसैन ने फरमाया ए मुसाफिर बता इस जगह का नाम क्या है? तो मुसाफिर ने कहा हुसैन इस जगह का 3 नाम है, कुछ लोग मैदान नैनवा कहते हैं, कुछ लोग मैदान तिफ कहते हैं, और कुछ लोग मैदान करबला कहते हैं। हुसैन ने जैसे करबला का नाम सुना अपने सर को सजदे में रख दिया, अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा किया, और अदा करने के बाद हजरत ज़ैनब से फरमाया ए मेरी प्यारी बहना ये करबला है, करबला यहाँ से जाने के लिए तेरा भाई हुसैन नहीं आया, करबला में इम्तिहान देने के लिए मेरी माँ फातिमा ने हमें दूध पिलाया है, इसी करबला में आने के लिए मेरे पापा ने हमें अपनी गोद में खिलाया है, इसी करबला में आके इम्तिहान देने के लिए मेरे नाना ने चिबा चिबा कर लुकमे को मेरे मुंह में डाला है कि जब यजीदी पानी बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे तो मेरे बेटे हुसैन को ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। इसलिए मेरी प्यारी बहना ज़ैनब यहाँ से जाना नहीं है, नाना के दिल को बचाना है, और दुनिया वालों को पैगाम देना है कि माल मांगे तो माल मांगो, तो जान मांगे तो जान दे दो, मगर नबी की कभी जाहो जलाल ना दो। नबी की शरीयत में आज आ जाए तो अपनी गर्दन की पनियारी कर दो, औलाद को कुर्बान कर दो, मगर कुरान की हिफाजत के लिए तैयार रहो। मेरी प्यारी बहना यहाँ से जाना नहीं है। और मेरी प्यारी बहना ज़ैनब सुन लो, तेरे भाई हुसैन के बाद तेरी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, तेरी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। आज किसी के घर बाप माँ मर जाते हैं तो उसकी बेटी हावड़ा से रोते हुए आती है, स्टेशन से रोते हुए आती है। अरे कभी सोचा खाली तकरीर सुनोगे, शेर सुनोगे, कभी दिल की गहराई में जुमला उतरने दिया कि हुसैन का अपना बेटा भाजा भाई शहीद होते गए, आका हुसैन कांधे पे उठाते गए, कैसी हिम्मत थी उसकी। और ज़ैनब आंखों से देखते रहे मगर हर्फ शिकवा ज़बान पे नहीं लाई। कयामत तक बानों को ये पैगाम दिया ज़ैनब ने कि दुनिया की बातें सुन लो, इस्लाम की हिफाजत की बात आ जाए तो अपने भाइयों को कुर्बान कर देना, मगर इस्लाम को कभी दागदार ना होने देना। आका हुसैन की जानिब से वही जनाब हुर मैदान में आए जिन्होंने घेर गिलाया जिनकी वजह से खाना पानी बंद हो गया, खाना बंद हो गया, और कहा हुसैन मैं जाना चाहता हूँ, कबूल कीजिए, मेरी गलती माफ फरमा दीजिए। पहला शहीद हुसैन की जानिब से जनाब हुर, फिर मुस्लिम बिन औसजा, फिर जनाब ज़हैर, एक दिगरे शहीद होते गए। तो यजीदियों ने, हुली ने, शिमर ने, प्रेसाद ने ये प्लानिंग किया कि उनके गुलाम शहीद हो रहे हैं, मुरीद शहीद हो रहे हैं, जब इनके बेटे भतीजे कटेंगे ना, शहीद होंगे ना, तब ये बैत करेंगे हुसैन। इसलिए इनके भाइयों को बुलाओ, भतीजों को बुलाओ, बेटों को बुलाओ। हजरत अली अकबर आए और कहा बाबा अब रहा नहीं जाता, रंग जाने की इजाजत दीजिए बाबा। आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर बड़ी नाज़ो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाकर अपनी फूफी से इजाजत मांग। अली अकबर जाकर रोने लगे, हजरत ज़ैनब ने तैयार किया, और हजरत अली अकबर जब मैदान करबला में तलवार लेकर उतरे, यजीदियों ने अपनी तलवारें गिरा दी और कहा खुली हम इनसे जंग नहीं करेंगे, ए शिमर हम इनसे जंग नहीं करेंगे, ए अमर इब्ने साद हम इनसे जंग नहीं करेंगे। तो अमर इब्ने साद ने पूछा क्यों? कहा देखो मैदान करबला में जो
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में उतरे ना तो खेमे से बाहर हुसैन पाक निकल कर देखे मेरा बेटा कैसी जंग करता है, तलवारें कैसी चलाता है। लेकिन हुसैन का बेटा था ना, उनकी रगों में अली का खून था ना, फातिमा का दूध था ना। अली अकबर ने जब तलवार चलाना शुरू किया, अरबी में एक मकूला बोला जाता है मुक़द्दमतुल जैश, जब अली अकबर ने तलवार चलाना शुरू की, पश्चिम में कदम रखे तो पश्चिम साफ, पूरब में कदम रखा पूरब साफ, उत्तर में कदम रखा उत्तर साफ, दक्षिण में कदम रखा दक्षिण साफ। तो एक बार की शिमर खुली और मेरे साथ ने कहा, ए यजीदियों एक करके ना जाओ वरना हुसैन का बेटा सबको काट डालेगा। एक बार की हमला करो, तीर की बौछार करो, तलवार का हमला करो, चारों तरफ से घेरो। करबला के मैदान में चारों तरफ से जब हमला होने लगे, तलवारें चलने लगी और जब जख्मी हो गए हजरत अली अकबर गिरे करबला के मैदान में, एक मनहूस आवाज करबला के मैदान में उठी, हुसैन आपके जवान बेटे की जवानी को हमने पास पास कर दिया। आका हुसैन जब निकले, आप भी तो किसी का बेटा है ना, आपका भी कोई बाप है ना, अब बताओ आका हुसैन आ रहे हैं, जवान बेटा खून में लथपथ बीच मैदान में पड़ा है। आका हुसैन गए का बेटा ना घबरा, अपनी गोद में अपने बेटे को सुलाया। अली अकबर से आका हुसैन ने फरमाया, बेटा बोल तुझे कैसा लग रहा है। अली अकबर अर्ज करते, बाबा बहुत तेज प्यास लगी है बाबा, अगर जब पानी मिल जाता तो हम यजीदियों को फिर मारते बाबा, तलवारें फिर चलाते बाबा। आका हुसैन ने फरमाया, बेटा अली अकबर तेरे को मालूम है ना 3 दिनों से पानी भी बंद है, खाना भी बंद है, लेकिन बेटा अली अकबर हुसैन का नाना वो नाना है जिसके घर से आज तक कोई खाली वापस नहीं लौटा। ए बेटा अली अकबर तेरा दादा मौला अली वो दादा है जिनके घर से आज तक मांगने वाला खाली वापस नहीं लौटा, और हुसैन से मांगकर उसका बेटा कैसे वापस होगा। ए अली अकबर प्यास लगी बेटा, पानी पियोगे? कहे बेटा सुनो, बचपने में मैं बहुत रो रहा था, मेरे नाना मेरे घर को आए और मेरी माँ फातिमा से पूछा, बेटी फातिमा हुसैन जब रोता है ना मेरे को बहुत तकलीफ होती है, ए बेटी फातिमा हुसैन को न रुलाया करो। तो मेरी फातिमा ने कहा, बाबा आज आपकी बेटी के घर पानी नहीं है, आपका हुसैन प्यासा रो रहा है। तो मेरे नाना ने बचपने के आलम में हमें गोद में उठा लिया और गोद में उठाने के बाद कहा, बेटा हुसैन प्यास लगी है? मैंने कहा नाना हाँ। मुंह खोलो, मैंने मुंह खोल दिया और जब मैं मुंह खोला तो मेरे खुले हुए मुंह में नाना ने अपनी जबान डाली, फरमाया बेटा हुसैन चूस, बेटा चूस, इतना चूस ले कि मदीने से मक्के तक, मक्के से मकामे पैसा तक, मकामे पैसा से करबो बला तक, और करबो बला से मैदाने महशर तक। सुभान अल्लाह। प्यास नहीं आएगी बेटा। जब नाना की जबान को मैंने चूसा ना बेटा तो मेरी प्यास खत्म हो गई। आज जो नाना से पहले पीकर सैराब अपने आप को हुआ था, आज बेटा तुझे तेरा बाप पिलाएगा। करबला के बीच मैदान में खून से लथपथ है बेटा अली अकबर हुसैन का, और आका हुसैन ने फरमाया, अली अकबर मुंह खोल बेटे। मुंह खोले अली अकबर, खुले हुए मुंह में सरकार इमाम हुसैन ने अपनी जबान डाली, कहा चूस बेटा। चुस्कियां लेने के बाद अली अकबर बोलते हैं, बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, अब हम तलवार चलाएंगे, यजीदियों से लड़ेंगे बाबा, मगर एक निजा सीने में बेबस है, देखिए ना बहुत दर्द है, बहुत टीस हो रही, बड़ी तकलीफ हो रही बाबा, इसे बाहर निकाल दो ना। कायनात की सारी ताकत को इकट्ठा किया सरकार हुसैन ने, और जो नेजा बेबस था लश्कर के दिल में उसको खींचा, और जब नेजा को खींचा हुसैन पाक ने तो सिर्फ नेजा बाहर नहीं निकला, नोके नेजा के साथ साथ अली अकबर का धड़कता दिल बाहर निकल आया। आवाज आई आसमान से, हुसैन हिम्मत है जवान पे
किया है अल्लाह, जवान बेटे का दिल देखने की हिम्मत तो हुसैन में नहीं है, मगर है अल्लाह जो दिल निकल जाए काबा के तकद्दुस की हिफाजत के लिए, मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, ए अल्लाह एक बेटा अली अकबर का अगर 100 बेटा करबला हुसैन का आया होता तो एक करके तेरी बारगाह में पेश कर देता, मगर इस्लाम के दामन को कभी दागदार होने नहीं देता। इसलिए हुसैनियों, हे आशिकों, कभी शराब पी के हुसैन को अपने आप को बदनाम न करो। हुसैन का गुलाम कभी शराबी नहीं हो सकता, कभी जुआरी नहीं हो सकता। आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जवान बेटे अली अकबर को लेकर आए। आज आपकी भी पोजीशन माइक की वजह से खराब है और मेरी भी पोजीशन इस माइक की वजह से खराब हो रही है, इसलिए वाकया ना सुनाकर अगर जिंदगी बाकी रही, आपकी मोहब्बत बाकी रही और किसी मोड़ में मुलाकात हो गई तो तकरीर मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। 2-4 नुक्ते और मुझसे सुन ले आप। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब हुसैन करबला के मैदान में लेकर गए ना, वाकया तो आपने बहुत सुना होगा, मगर मैंने जो नुक्ता निकाल के लाया है वो नुक्ता सुनकर आपकी अदालत में पेश करता हूँ। करबला का तीर खलाओं को फजाओं को चीरते हुए आया, मुल्क में अली असगर में बेबस हो गया, खून का फव्वारा निकला, आका हुसैन ने अपने हाथों में जमा फरमाया और आका हुसैन ने सोचा कि अली असगर के खून को आसमान की जानिब भेज। आसमान से आवाज आई, ना हुसैन ना, अगर आपके मुकद्दस हाथों से अली असगर का खून आसमान की जानिब आ गया तो कयामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। आका हुसैन ने ख्याल किया कि अली असगर के खून को जमीन पे डाल दूं, करबला की जमीन थर्रा उठी ना हुसैन। आपके मुकद्दस हाथों से अली असगर का खून जमीन करबला पे गिर पड़ा तो कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। आका हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल लिया और आसमान की जानिब सर उठा के अर्ज किया, अल्लाह तू देख रहा है खूने हुसैनी को तेरा आसमान लेने से इनकार कर रहा है, तेरी जमीन लेने से इनकार कर रही है। ए अल्लाह ने असगर के खून को तेरा हुसैन अपने चेहरे पे मल लिया। एक जुमला खिताबत का देके जा रहा हूं, बंगाल वालों उसे संभाल के रखना। आका हुसैन ने अर्ज किया कि कल मैदान महशर में, दावत महशर के सामने जब हुसैन को बुलाया जाएगा और अल्लाह जब तेरी अदालत लगी होगी तो पूछेगा, ए हुसैन ये खूनी चेहरा लेकर क्यों आए? तो हुसैन अर्ज करेगा, अल्लाह हुसैन को कुछ नहीं चाहिए, अली असगर के एक कतरे खून के बदले में मेरे नाना की उम्मत के गुनाह को माफ फरमा दे और जन्नत के हकदार। नाम रखा शेख आपने सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस। आइए करबला का सजदा मैं आपको दिखाता हूँ। आका हुसैन सबकी शहादत जब हो गई ना तो खेमे में आए और फरमाए, उम्मे रुकना ज़ियारत कर लो, शहरे बानो ज़ियारत कर लो, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब भाई की ज़ियारत कर लो। अब तेरा भाई आखिरी वक्त देख रही है, अब क़यामत में देखेगी तेरा भाई अब मैदान करबला में जा रहा है। आका हुसैन जब तैयार हुए ना, हज़रत ज़ैनब ने कहा, हे भाई अब कोई मर्द रहा नहीं, ज़ैद आबिदीन बुखार से झुलस रहे हैं, तो तुम्हें आज करबला का दूल्हा मैं बनाऊंगा। अरे तड़प के बोलना बजा हुसैन। आका हुसैन के सर पे अमामा मर हज़रत ज़ैनब ने, कौन अमामा, कौन अमामा? जिस अमामे को मेरे मुस्तफा एक चादर निकाली ज़ैनब ने करबला की जमीन पे और कमर में हुसैन का पटका बांधा। वो कौन चादर है मालूम है? फातिमा ज़हरा का दुपट्टा है। तलवार जो निकाल के दी ज़ैनब ने, कौन तलवार? वो तलवार जो कभी हज़रत इमाम हसन ने उठाया था, कभी मौला अली ने उठाया था, कभी मेरे मुस्तफा ने उठाया था। और एक बात बता दूं तारीखी, तलवार जो हुसैन लेके करबला में उतरे थे ना, वो 43 किलो 300 ग्राम की थी। तलवार
43 केजी 300 ग्राम। अगर आपको अगर 40 किलो तलवार पकड़ा दिया जाए तो चलाओ क्या, खुद चल नहीं पाओगे। मगर वो हुसैन सर पे अमामा है नबी का, पटका कमर में है माँ फातिमा का, और हाथ में तलवार हैदरी जुल्फिकार है। घोड़े दुल्हन पर सवार हुए, चाबुक पे चाबुक हुसैन दे रहे मगर घोड़ा बढ़ता नहीं। आका हुसैन ने फरमाया, ए मेरे बेटे डर गए मैदान में जाने से, ए मेरे गाजी मैदान करबला में जाने से डर गए। झुंझुनू हिला करके घोड़े ने कहा, आका हुसैन मैं डरा नहीं हूँ, मोहब्बत की जंजीर में मैं बंध गया हूँ। आका हुसैन अब बार बार असरार कर रहे करबला चलो, मगर पीछे मुड़कर देखिए ना, सकीना आगे मेरे दोनों पिछले पांव से आगे लिपट गई है। अगर पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी। सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता। क्या सबक मिला करबला से कि जो सताएगा वो हुसैनी नहीं, जो बचाएगा वो हुसैनी होगा। जो जलसा से मना करेगा वो हुसैनी नहीं, जो जलसा करेगा वो हुसैनी है। करबला में सकीना ने ये पैगाम दिया। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, अपनी बेटी को सीने से लगाया, फरमाया बेटी अल्लाह की जानिब से जो नेमत मिलने वाली है बीच में रुकावट न करो। तेरा बाप शहीद होके दुल्हा बनने वाला है ना, तो को बेटी। मगर सकीना ने क्या कहा, ए मेरी माँ बहनों, अरे जिसके पास बेटी है वो सुनो। सकीना कहती, बाबा जो सुबह से गया मैदान वापस नहीं लौटा बाबा, और आप भी जा रहे हैं, आप लौट कर नहीं आएंगे बाबा, तो हमें सोते वक्त कुरान कौन सुनाएगा। टीवी सीरियल देखने वालों, मोबाइल चला के सोने वालों, रात को सोया करो तो छोटे छोटे बच्चों को कुरान सुनाया करो, नाते पाक सुनाया करो, कलमा पढ़ाया करो, छोटे बच्चों से दुआएं किया करो। कसम खुदा की छोटे छोटे बच्चों की दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है। तेरी जिंदगी के किसी अनमोल वक्त में तुम ये काम कर लोगे। सकीना ने कहा, बाबा आप चले जाओगे तो हमें सोने वक्त कुरान कौन सिखाएगा, बाबा हमें प्यार कौन करेगा, बाबा हमें सीने पर कौन सुनाएगा। आका हुसैन ने फरमाया, बेटी अल्लाह की जानिब से जो नेमत मिलने वाली उसमें रुकावट न बनो, हमें हमारी जरूरत है इस्लाम के लिए, हमें जाने दो। ए बेटी, जो शजरे तैयबा नाना ने इस्लाम के लिए लगाया है, उसे यजीद शराब पी पी के हिलाना चाहता है। तेरा बाबा अपना खून देकर उस इस्लाम के दरख्त को मजबूत करना चाहता है। कहा जब इस्लाम की बात है तबा तो जाइए मैं कुर्बान करता हूँ, मगर इस्लाम को कुर्बान नहीं कर सकती। आका हुसैन ने दुआ किया था करबला की जमीन पर, ए बेटी सकीना, तेरी मोहब्बत के कदरदान मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। इसलिए जब जब साल बदलता है और मुहर्रम का चांद निकलता है, तो हम सबको ऐसा लगता है कि ये नया पहला मुहर्रम का चांद आ गया है। हुसैन चले करबला के मैदान। यजीदी तो सोच लिए थे ना कि 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, गमज़दा हो गया हुसैन, निढाल हो गए हुसैन, अब हुसैन से तलवार क्या चलेगी। लेकिन हुसैन को ज़ाहिरी ये अल्लामा दाऊद फैजी साहब किबला और शायर हिंदू नेपाल शाहबाज नूरी साहब और उलमाए किराम इमाम साहब किबला की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, सुनो। यजीदियों ने हुसैन को देखा तो प्यासा नजर आया, यजीदियों ने हुसैन को देखा तो भूखा नजर आया, यजीदियों ने हुसैन को देखा तो निढाल नजर आया। लेकिन हमरे साथ ने कहा, अरे तुम्हें समझ में बात नहीं आती, हुसैन को सिर्फ देखोगे तो भूखे नजर आएंगे, प्यासे नजर आएंगे, निढाल नजर आएंगे, और हुसैन ने
तो लगता ही नहीं था कि ये भूखे हैं प्यासे हैं। ये जो जन्नत इन नौजवानों के सरदार जिनके नाना जन्नत के मालिक हो मुख्तार उसे भूख सताए। अरे कसम खुदा मैंने कहा ना अपनी आंखों से मैंने देखा नारे फुरात को जाने पर वहां ऐसा लगता है कि पानी रो रहा है इस गम में कि काश तबे हुसैन को अगर हम टच हो गए होते तो जैसे समझम तबर्रुक बन गया हम भी तबर्रुक बन गए होते। हुसैन को क्या प्यास लगेगी? हुसैन जब तलवार चलाने लगे ना तो पूछों की पूछने लगा, यजीदी कटने लगे, ऐसे कटने लगे कि शिमर खुली। उमर इब्ने साद ने कहा, अरे हुसैन हुसैन जैसे कट मर रहे हो कि लगता है कि सबको ये मार डालेंगे और 50,000 के लश्कर जब मर जाएगा हुसैन तने तरह मार डालेंगे तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। शेखवार की हमला करो हुसैन पे, चौतरफा करो हुसैन पे हमला और चौतरफा हमला हुसैन पे करने के बाद आका हुसैन जब निढाल होकर गिरे हैं, अल्लाहू अकबर, गिरे और शिमर जब सीने पे सवार हुआ आखिरी जुमला कहा हुसैन। अब भी वक्त है, अब आपके सर को तन से जुदा कर देंगे, गर्दन को हम काट देंगे हुसैन। यजीद के हाथ पे हाथ दे दीजिए, बैत कर लीजिए। ए सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस कराने वालों जुमला सुनो। आका हुसैन ने फरमाया हुसैन सर दे सकता है मगर हाथ नहीं। शिमर ने कहा हाथ दे दीजिएगा जान बच जाएगी, सर दीजिएगा तो मारे जाइए। तो हुसैन ने कहा तुम्हें मालूम नहीं हुसैन का अपना माल सर है, हुसैन के हाथ में अमानत है, अमानत। हुसैन सर दे सकता है मगर अमानतें नहीं। ये हुसैन का हाथ सिर्फ हाथ नहीं है, इसमें अबू बकर सिद्दीक की सदाकत है, फारूक आजम की अदालत है, उस्मान गनी की सखावत है, मौला अली की सुजात है, मेरे नाना का इस्लाम का मुकम्मल कानून इस्लाम है, काबा का जलाल है, मदीने का जमाल है। हुसैन अपना सर दे सकता है मगर अपना हाथ नहीं दे सकता। काहे शिमर सुन, मेरा बाबा अली कूफा के जामे मस्जिद में गर्दन तो दिया लेकिन कयाम की हालत में। आज अली का बेटा हुसैन भी तुम्हें सर देगा मगर सजदे की हालत में है। खुदा की बारगाह में हमें सजदा अदा करने दे। और आका हुसैन ने सजदा किया, एक सजदा मुकम्मल हुआ, दूसरे के लिए उठे और उसके बाद फिर सजदा मुकम्मल के लिए सर को रखा सजदे में। और यजीदियों ने कहा कि फौरन हुसैन के सर को तन से जुदा कर, वरना ये उसे उठेगा फिर मारेगा फिर दौड़ाएगा, यजीदियों के मुश्किल नाबूद कर देगा। और एक सजदे के बाद आका हुसैन के सर को यजीदियों ने तन से जुदा कर दिया। अब पता मुसलमानों यहाँ रुक कर एक मसला, नमाज पढ़ने जाते हैं नियत बांध दिया, अगर इमाम के पीछे है तो जब तक इमाम सलाम नहीं फेरेगा आप सलाम फेरेंगे, और जब तक सलाम नहीं फेरेंगे अब नमाज के अंदर है कि बाहर? अंदर। उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हुसैन जब घोड़े पर थे तो कयाम की हालत में, घोड़े से जमीन तक आए तो रकू की हालत में, उठ कर बैठे तो जलसे की हालत में, और एक सजदा किया। यजीदियों ने तन से सर को जुदा कर दिया। गोया क्या पता चला, आसमान ने, जमीन ने, हवा करबला के फिजाओं ने, खलाओं ने, फरिश्तों ने, जिन्ना ने हुसैन को सजदा करते देखा मगर किसी ने सजदे से सर उठाते नहीं देखा। क्या पता चला हुसैन कल भी सजदे में थे, आज भी सजदे में है, कयामत तक सजदे में रहेंगे। ला इतना लंबा सजदा हो तो अल्लाह जब पूछेगा हुसैन करबला में सजदा उठाया मैदान महशर में, इतना लंबा सजदा क्यों? तो हुसैन अर्ज करेंगे अल्लाह इस लंबे सजदे के सजदे में मेरे नाना की उम्मतों के गुनाहों को माफ फरमा दे और जन्नत के हकदार। करबला में आखिरी सजदा करके अपनी जान दिया था हुसैन ने।
हुसैनी कमेटी वालों, फाउंडेशन वालों, तुम्हारा जलसा कामयाब करना मुसीबत होगा। मैं दुआ करके जाता हूँ, अल्लाह हुसैन ने आखिरी सजदा करबला में किया, हम सबों को भी सजदा करने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह, यजीद शराबी था, जुआरी था, बेनमाजी था, उसके लिए सर हुसैन ने कटा दिया। हे अल्लाह, हम सबों को शराबी से, जुआरी, शराब से, जुआरी से और हर बुराई से तौबा की तौफीक अता फरमा दे। हे अल्लाह, करबला में हुसैन की बहन ज़ैनब बेपर्दा नहीं हुई। हे अल्लाह, आज से हमारी माँ बहनों बेटियों को भी